तो हम लोग बड़ा थर्मोडायनामिक्स डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें काफी कुछ पढ़ रखा है, थोड़ा सा बचा हुआ वो डिस्कस करके फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो आपका टेस्ट हुआ था स्टेट ऑफ मैटर का, वो मैक्सिमम लोग ने दे दिया है। आज के बाद कल उसका पेपर डिस्कस होगा। ओके, तैयार रहिए। एक रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, यहां तक हम लोगों ने पढ़ रखा था। तो डेल जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, बहुत फेमस रिलेशन है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि आपको चार ऑप्शन दिए रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट या नॉट करेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है रिलेशन क्या है। टी जी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी, ये रिलेशन बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें और आगे रिलेशन आपको बताया जाएगा। अब समझिए इसमें ध्यान से थोड़ा। एट कांस्टेंट प्रेशर डी पी इक्वल टू जीरो। भाई प्रेशर कांस्टेंट है तो इसका मतलब आपका जो चेंज इन प्रेशर होगा वह जीरो होगा। तो ये आपको लिखा रहा है कैसे, डेल जी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू क्या होगा बेटा, जब डीपी जीरो हो गया तो वीडीपी भी आपका जीरो हो गया। ये होगा आपका माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट पी, या डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस। ये आपका रिलेशन होगा, डेल जी बाई डेल टी एट कांस्टेंट पी इक्वल टू माइनस एस। ओके, अब देखिए, ये तो हो गए प्रेशर कांस्टेंट रखने की बात। यदि हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तब, इफ temperature is kept constant यानी dt इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, तो आपका होगा डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी। इसको मैं एक स्टेप मिस कर दिया, इसको पहले लिख लें कि रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, अक्सर बच्चे गलत करते हैं। तो आपको यही रिलेशन हम लोग कर रहे हैं, इसी की बात हो रही है। तो ये डेल जी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा, जब आपका डी टी जीरो है तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डी पी, डेल जी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू वी डी पी। या इसको लिख सकते हैं डेल जी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू वी। तो इन रिलेशंस को आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप बात करते हैं बेटा क्वेश्चन के बाद, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी अंडर आइसोथर्मल कंडीशन पूछ देता है, तो उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इन आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा जी इक्वल टू होता है एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन।
या डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 nRT log P2 बाई P1। या थर्मल कंडीशन बेटा, तो बॉस लॉस रेट भी होगा, या इक्वल टू कर सकते हैं 2.303 nRT log V1 बाई, कॉपी कर लिया। एक नोट लिखते हैं बेटा, decrease of Gibbs free energy for a reversible process is equal to net amount of non-mechanical work that can be obtained from a system। ओके, नेट नॉन मैकेनिकल वर्क, ये ध्यान रखना पड़ेगा, नेट नॉन मैकेनिकल वर्क वो आपका होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है बेटा, क्लियर है? ओके, अब एक टर्म अपने साइक्लिक प्रोसेस की हम बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग उसकी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, इसमें क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिक्स एग्जाम में, तो हम लोग उस प्रोसेस की बात करते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस टर्म से ही लग रहा है बेटा, साइक्लिक मतलब एक जगह से स्टार्ट हो और दोबारा उसी स्थान पर आ जाए, एक मतलब कि रिएक्शन होते हुए, तो आपका प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कहलाएगा। मतलब when a system after completing a series of changes, return to original state, the entire process called cyclic process। The entire process called cyclic process। अब थोड़ा समझिएगा,
साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू मतलब 0 होता है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0 कब? फॉर साइक्लिक ओके, ये ध्यान रखें। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल के बारे में, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। डेल्टा एच ऑल्सो 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। जितनी हीट इवॉल्व होगी उतनी एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक प्रोसेस जो है वो कार्नोट साइकिल डिस्कस किया गया, हम लोग उसकी बात करेंगे। जो ना हम डिस्कस करेंगे कार्नोट साइकिल। इट demonstrate maximum convertibility of heat into work। क्या होता है इसमें? सिस्टम consist of one mole of an ideal gas which is subjected to a series of 4 successive operations called 4 stroke 4 stroke। तो हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझना है इसको बेटा, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है। तो देखिए ये एक प्रेशर आपका है, इधर आपका वॉल्यूम है, आपका ए पॉइंट है जहां से स्टार्ट होता है, फिर ये पहले होता है, बी पॉइंट तक जाता है, ये आपका है आइसो थर्मल एक्सपेंशन। इसमें क्या है?
यहाँ पर प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। यहाँ पर प्रेशर P2 है और वॉल्यूम V2 है। टेम्परेचर सेम है, T2 माना हमने, और कंडीशन ये है कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा। यहां से प्रोसीड हो रही है रिएक्शन। ठीक है, फिर आपका है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये आपका हो रहा है एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ओके, यहाँ पर आपका है P3V3 पॉइंट C है, ये पॉइंट C। C पॉइंट। फिर यहां से आपका आइसोथर्मल कंप्रेशन है। ये आपका है आइसोथर्मल कंप्रेशन। और फिर यह पहुंचता है एडियाबेटिक कंप्रेशन। ये क्या बेटा? कंप्रेशन। यह प्रोसेस यहां से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझिए थोड़ा बेटा, ये आपका, यदि हम इसको मैच कराएं, ये आपका V1 है, ये आपका D पोजीशन है, ये आपका V4 है, ये आपका V2 है, ये आपका V3 है। यहाँ टेम्परेचर T2 है और यहाँ पर टेम्परेचर T1 है। पहले करिए कि T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, ऐसे कॉपी कर लिया, फिर हम स्टार्ट। तो हम लोग यानी A से B, B से C, C से D और D से A, ये चार कुल स्ट्रोक है, चार स्टेप हो रहे हैं साइक्लिक प्रोसेस में। बाद में आपका वापस जो है इनिशियल स्टेज पहुंच गया है। ओके, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट स्ट्रोक की बात करते हैं। स्ट्रोक फर्स्ट क्या हो रहा है बेटा? इसमें हो रहा है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी डेल्टा U इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल कंडीशन में T क्या होता है? कांस्टेंट होता है। T कांस्टेंट है तो
आपका जो वो होगा इंटरवल चेंज होगा वह 0 होगा। और आपको पता है कि डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये क्यू, डेल्टा यू आपका 0 है, तो क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। तो ये ऐसे क्या एक्सप्लेन हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है हीट एब्जॉर्ब। ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं बेटा, ताकि क्वेश्चन कभी आए तो कर सकें। एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम is equal to the work done by the system on the surrounding. If Q2 बड़ा सिंबल वही यूज किया था जो यूनिवर्सल है, is heat absorbed by the system and W1 is work done by the system। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, यानी W1 इक्वल टू माइनस आर टी एल एन V2 बाई V1 RT2, या तो इसको रिवर्स कर देते हैं तो RT2 ln V1 बाई V2। पता है जब आप वो पलटोगे, मतलब रिवर्स कर दोगे तो साइन क्या है, रिवर्स हो जाएगा, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो आप मैसेज बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज चैट बॉक्स में। ओके, ये तो हो गया पहला जो स्टेप है, ए से बी, यानी हम बात कर रहे हैं ए टू बी। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ए से बी। अब हम बात करते हैं दूसरा स्ट्रोक, बी से सी, यानी स्ट्रोक सेकेंड। वो क्या बेटा, वो आपका है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन दूसरा वाला आपका होगा, तो उसमें क्या होगा बेटा, उसमें होगा आपका, यानी बात हो रही है बी से सी की। एडियाबैटिक मतलब Q इक्वल टू 0, ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व। Q इक्वल टू 0 हो गया तो डेल्टा U इक्वल टू W हो गया। और इसको हम सेकेंड वर्क माने तो यानी इसको W2 इक्वल टू हो जाएगा CV T2 माइनस T1। ये हम लोग पहले कर चुके हैं, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है बेटा, फाइनल आपका टेम्परेचर है T1 माइनस T2। इससे होता क्या,
फाइनल मास इनिशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है स्ट्रोक 3। वो क्या बेटा, वो है आइसोथर्मल कंप्रेशन। यानी W3 इक्वल टू माइनस RT1 ln, फाइनल वॉल्यूम क्या है V4, इनिशियल क्या है V3। या इसको रिवर्स कर देंगे तो RT1 ln V3 बाई V4 W3। ओके, क्लियर यहाँ तक आपको। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम की। ये समझाने के लिए बेटा, वरना आपको तो रिजल्टेंट याद रखना है, ये तो हम लोग क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हमने बता दिया आपको, वरना आपको सिर्फ रिजल्टेंट याद रखना है। ये उस जगह से सर इतना याद रखना पड़ेगा हमको। ये आपका क्या था बेटा, C2D स्ट्रोक 4 एडियाबेटिक कंप्रेशन, मतलब D से A। एडियाबेटिक कंप्रेशन की बात किया है, इसका मतलब Q इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो W4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV डेल्टा T। फॉल वॉल्यूम क्या है बेटा, T2, तो CV T2 माइनस T1। ओके, क्लियर, T2 माइनस T1। तो यदि इस कार्नोट साइकिल में टोटल वर्क डन की बात करेंगे तो वो आपका एडअप हो जाएगा टोटल वर्क डन W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। कॉपी कर लेंगे। स्टेप 4 वाला फिर से रिपीट कर दीजिए सर। कौन बेटा, स्टेप 4 वाला। बेटा देखो ये एक्चुअली आइसोथर्मल कंडीशन क्या होता है कि जब, सॉरी एडियाबेटिक में क्या होता है, क्यू आपका 0 होगा। एडियाबेटिक कंडीशन मतलब होता है ना हीट होगी ना इवॉल्व होगी, ना हीट एब्जॉर्ब होगी ना इवॉल्व। वार होगी। हाँ, तो ओके। इसलिए ओके। ओके। अब आपको ये तो हमने सारे स्टेप आपको बता दिए। जो वहां आपको याद रखना है वो ओवरऑल आपको वर्डन याद है, कार्नोट साइकिल में वर्डन क्या होगा, उस फॉर्मूले में हर चीज आपको समझनी है कि बेटा क्वेश्चन में क्या टर्म यूज कर रहा है, हम उसकी बात भी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने T2 किसके लिए कहा है, T2 वो टेम्परेचर है जहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, कंडीशन है कि T2 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपका नेट फॉर्मूला आएगा, आपको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है। तो वो आपका आएगा R T2 माइनस T1 ln V2 बाई V1। ये आपका होगा 2.303 R T2 माइनस T1 log V2 बाई V1। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नोट, जो आपको बता रहे हैं हम, जो आपको याद रखना है। क्या है वो, इन कार्नोट साइकिल नेट वर्क डन
by the system W, and Q2 क्या है? Q2 is the quantity of heat absorbed at higher temperature T2। आपको सब पॉइंट ध्यान रखना है। Q2 वह हीट है जो T2 यानी जो हाई टेम्परेचर उस पर एब्जॉर्ब। फॉर्मूला क्या बना आपका? W इक्वल टू R T2 माइनस T1 ln V2/1। सभी फॉर्मूला को याद रखने हैं। ठीक, और ठीक है बेटा। अब आते हैं बात, अगला एफिशिएंसी पर आती है बात, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे अधिक पूछा जाता है वो एफिशिएंसी का ही क्वेश्चन है। जो आपको क्वेश्चन आता है इसमें एफिशिएंसी का ही आता है। एफिशिएंसी को फॉर्मूला आपको याद रखना है। एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ हीट इंजन is defined as the ratio of work done by the system to the amount of heat absorbed at higher temperature। हायर टेम्परेचर यानी क्या होगा? ईटा इक्वल टू होगा W/Q2 या फिर ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1/T2। ध्यान रखना हमेशा यहाँ पर T2 ग्रेटर देन T1 होगा, वरना एफिशिएंसी नेगेटिव में आ जाएगी। इसका मतलब क्या बेटा? दैट इज, भाई समझिए हमेशा T2 माइनस T1/T2 की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगी। इसका मतलब W की वैल्यू हमेशा Q2 से कम होगी। यानी ये पूरा का पूरा जो आपका हीट एब्जॉर्ब हीट है उसे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब इसीलिए नोट में समझिए। ऑल रिवर्सिबल heat engine working between the same temperature have the same efficiency।
कॉपी कर लिया बेटा। जितना है बड़ा टेम्परेचर में T1 T2 में डिफरेंस होगा उतनी ही ज्यादा जो है एफिशिएंसी होगी। हम कहें तो ग्रेटर द डिफरेंस between T2 and T1 greater is the efficiency। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, कैलकुलेट efficiency an engine operating between 110 degrees centigrade and 25 degrees centigrade। ऑप्शन बेटा क्या है, 22.2%, ऑप्शन बी 2.22%, ऑप्शन सी 4.42%, ऑप्शन डी 44.2%। सॉल्व करिए बेटा। हो गया बेटा, वेरी गुड, सभी लोग करिए बेटा। बेटा योगी विश्वकर्मा कौन है बेटा, ये अपना नाम मैसेज में लिखिए तो। चलिए इस नाम को स्टूडेंट नहीं है ना मेरा, इसलिए मुझे डाउट हुआ। बेटा पहला ऑप्शन ही होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है, दोनों ने पीछे पढ़ा था। अच्छा ओके बेटा, ओके, ठीक ठीक, योगेश भाई, मैंने कहा नाम पहचाना हुआ। ओके बेटा, तो एफिशिएंसी जो होगी वो होगा T2 - T1 बटा
T2। तो T2 बटा क्या है, देखिए टेम्परेचर आपका जो है पहले तो 110 ये डी सेंटीग्रेड में है, तो 273 आप इसमें जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 383। और दूसरा क्या है बेटा, दूसरा आपका 25, तो ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब हो गया 298 केल्विन। तो फॉर्मूले में यूज कर दीजिए 383 माइनस 298 डिवाइड बाई 383, क्योंकि परसेंट में चाहिए तो इंटू 100 हो जाएगा। अब सॉल्व करेंगे 22.2% आएगा। ओके, ऑप्शन है, ठीक है बेटा। ओके, ठीक है, अब आप लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, द एंट्रोपी ऑल परफेक्ट crystalline solids is 0 at absolute 0 temperature। कॉपी कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी वाला पार्ट इसका हो गया है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हीट सप्लाइड टू अ
Carnot engine is 1897.8 kilojoule. How much useful work can be done by the engine which work between 0 degree centigrade and 100 degree centigrade. Option A 50.8 kilojoule. Option B minus 50.8 kilojoule. Option C plus 508.7 kilojoule or minus 508.7 kilojoule. Solve it. हो गया बेटा? डी सभी का हो गया? सभी लोग करिए बेटा, ट्राई करना चाहिए सभी लोग को। सभी लोग ट्राई करिए। टेस्ट पर सबने दे दिया था बेटा? कोई का टेस्ट पर छूटा है? दे दिया हो सभी लोग ने? मेरा अभी नहीं दिया, योगेश ने नहीं दिया है, अमित ने नहीं दिया है। बेटा आप लोग टेस्ट दे फटाफट, की कल टेस्ट डिस्कस होगा।
कल बड़ा टेस्ट डिस्कस होगा, इसलिए टेस्ट दीजिए सभी लोग। ओके, टाइम अप हो गया, चलिए कोई नहीं, हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे हुआ, एक ही लोग ने इसका आंसर दिया। आंसर सभी लोग बड़ा कोशिश करा करिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको Q2 बता रखा है, Q2 बता रखा है। देखिए फॉर्मूला हमने दिया हुआ है आपको, जो फॉर्मूला एफिशिएंसी कहाँ गया, ये है। तो ये आपको दिया हुआ है, ये पूछ रखा है, और यदि आप एफिशिएंसी निकाल लें तो आपका हो जाएगा काम। तो सबसे पहले आप एफिशिएंसी निकालिए। दो टेम्परेचर दे रखा है, आपको पता है कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 बाई T2। हमेशा आपको ध्यान रखना है हाई टेम्परेचर पे वैल्यू रखनी है। हाई टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री, मतलब 273 और प्लस 100 हो जाएगा तो 373। 373 माइनस दूसरा क्या होता है 0 डिग्री, 273 डिवाइड बाई 373। ओके, तो ये आपका आ जाएगा कितना, 100/373, ये हो जाएगा इफिशियंसी। ओके, और ये इक्वल टू क्या था, ये फॉर्मूला में दिया था बेटा, Q2, यानी इफिशियंसी इक्वल टू W/Q2 इक्वल टू 100/373। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू Q2/373, हो जाएगा आपका 1897.8 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 373। सॉल्व कर लिए बेटा, आंसर मिल जाएगा। ये आपका हो गया 58.7, यानी ऑप्शन सी 508.7 किलो जूल। बेटा माइनस में कभी नहीं होता है, ध्यान रखिए हमेशा। ये क्वेश्चन में आपको कोई कुछ भी कहे, इस बात ध्यान रखिए, एफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं होगी, एफिशिएंसी कभी माइनस में नहीं होगी, इसका ध्यान रखिए इस बात का। ओके, क्लियर, ठीक है बेटा। तो आज याद रखते हैं, कल हम लोग को टेस्ट पेपर डिस्कस करना है, बात ध्यान रखिए। मैं टेस्ट फिर से ओपन कर रहा हूँ, जो लोग टेस्ट नहीं दे पाए हैं, जैसे अभी अमित ने दिया, योगेश ने दिया, वो टेस्ट फिर से दे दीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके।